हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट यानी फोर्थ वन। तो उसमें हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, हियरार्की ऑफ हेडिंग्स, कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कैरेक्टर स्टाइल्स, मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ अ कंटेंट। ओके, लास्ट मैंने जब आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो, रोज क्या होती है, कॉलम क्या होती है। वो आपकी सिलेबस में है नहीं, तो मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो कैसे करते हैं, देखो ये आपका लिबर ऑफिस का राइटर का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमने टेबल पे गए, देखो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये टेबल के लिए ऑप्शन आ जाएगा, टेबल 1। हम इसका नाम भी दे सकते हैं, हम लिख देते हैं IT। ठीक है, 2 कॉलम 2 रो, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप 3 कॉलम कर सकते हो, 4 कर दिया हमने कॉलम। ठीक है, नॉन स्टाइल में क्या है, नॉन डिफॉल्ट स्टाइल, एकेडमिक, बॉक्स स्टाइल। आप यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे देख सकते हो किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। बॉक्स लिस्ट ग्रीन, बॉक्स लिस्ट रेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो ये डिफॉल्ट स्टाइल जो होता है जिसके अंदर सिर्फ आपकी लाइनिंग्स होती है, तो हम वही वाला पहले करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो 2 रो की थी हमने और 5 कॉलम की थी, 4 कॉलम की थी, 1 2 3 4। ठीक है, ये टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पर आप लिख सकते हो रोल नंबर, ठीक है, नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। जैसे 6 रोल नंबर है, इसका नाम ज्योति है, फादर नेम नरेश है, मदर नेम शीला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको रो ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, टेबल पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ। देखो कोई भी चीज ऐड करनी है तो वो इंसर्ट के थ्रू होगी। देखो रो अबव, रो बिलो, रोज, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर कॉलम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपने मान लो यहाँ पर हो, मतलब 6 वाली लाइन रो में हो, रो हमेशा कौन सी होती है, 6 ज्योति नरेश शीला, ये एक रो है। ठीक है, कॉलम क्या होती है, रोल नंबर की जो एक पूरी लिस्ट वो बनेगी लिस्ट, तो वो एक रोल नंबर क्या होगा, एक कॉलम होगा। ये नेम ऑफ स्टूडेंट का एक कॉलम है, फादर्स नेम एक कॉलम है, मदर्स नेम एक कॉलम है। ओके, तो हमें जैसे मैंने यहाँ पे 6 पे कर्सर रखा हुआ है, मैं टेबल पे जाती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, रो अबव कर देती हूँ, तो क्या हुआ, 6 रोल नंबर के ऊपर इंसर्ट हो गई है, क्या रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, रो बिलो करती हूँ तो इसके नीचे हो जाएगी। अगर लिखा रोज लिख दे, रोज पे कर देती हूँ तो ये आप इससे पूछेगा आपको कितनी रोज इंसर्ट करनी है, 1 2 3। हम मान लो 3 रोज इंसर्ट करनी है, तो उसने बोला अबव सिलेक्शन या फिर बिलो सिलेक्शन। सिलेक्टेड कौन सी वाली की हुई है, 6 वाली, क्योंकि वहां पर कर्सर पहुंचा हुआ था, तो अबव कर देते हैं। ओके कर देंगे तो 6 के ऊपर 3 क्या हो गई, रोज इंसर्ट हो गई। इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। डिलीट करना हो, रोज डिलीट करनी है, रोज के ऊपर क्लिक किया, देखो डिलीट हो गई, क्योंकि मैंने 6 वाला सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, मान लो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 6 7 9 10 12। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके रखती हूँ, देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, टेबल पे जाती हूँ, डिलीट पे करती हूँ, रोज कर देती हूँ, तो देखो 7 वाली डिलीट हो गई। इस तरीके से डिलीट हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे कॉलम करनी है, मुझे मदर्स नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं मदर्स नेम के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, टेबल पे जाती हूँ, डिलीट पे जाती हूँ, कॉलम पे जाती हूँ, तो क्या हुआ, जो मदर्स नेम वाली कॉलम थी वो डिलीट हो गई, सिर्फ फादर्स नेम वाली बची है। डिलीट टेबल, टेबल कर दूंगी तो डिलीट सारी की सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल डिलीट होगी। ये मैंने दोबारा इंसर्ट कर दिया, वो क्या हुआ था, वो पूरी मैंने जब टेबल सिलेक्ट किया डिलीट में तो पूरी पूरी टेबल डिलीट हो गई। नाउ मैंने आपको बताया था स्प्लिट सेल्स। सेल्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, एक बॉक्स, उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे स्प्लिट सेल करना है आपको, तो सेल के ऊपर आप क्लिक करो। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने इसके नीचे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, तो इस वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया, टेबल पे गई और स्प्लिट सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया,
मुझे कितने करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसने 2 चीजें पूछी है, आपको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है या वर्टिकली डिवाइड करना है। हॉरिजॉन्टली मीन्स आपको 2 ऊपर नीचे पार्ट में डिवाइड करना है, वर्टिकली मीन्स 2 एक इधर करना है। तो मुझे वर्टिकली करना है। इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से डिवीजन हो रही है। ओके कर दो। देखो यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो गए। यहाँ पे मैं लिख दूंगी फर्स्ट नेम और यहाँ मैं लिख दूंगी लास्ट नेम। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करके करोगे तो टेबल पे जाओ, स्प्लिट करो, वर्टिकली सिलेक्ट किया, ओके कर दो, तो इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी। इसको कहते हैं स्प्लिट करना। ठीक है, अभी तो ये यही था। उसके बाद का अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट? हर एक बुक के फ्रंट में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस बुक के अंदर कौन कौन से क्या चैप्टर्स हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अलाउ यू टू इंसर्ट एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। अब लिबर ऑफिस में क्या होता है या किसी और डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में क्या होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट अलाउ करता है एक स्ट्रक्चर टेबल ऑफ कंटेंट का। ठीक है, द एंट्रीज और कंटेंट ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग एंड सब हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि जो बुक होती है उसमें क्या होता है कि एक तो चैप्टर का नाम होता है और कई बार चैप्टर के साथ साथ नीचे क्या होता है आपकी उसके सब टॉपिक्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है। ये आपका क्या है, कंटेंट है, यानी टेबल ऑफ कंटेंट है। तो देखो इसमें किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले एक मेन हेडिंग है, उसके बाद नीचे 7 सब हेडिंग्स है, राइट। सबके आगे पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं या फॉरवर्ड लिखा है, जो मतलब हर एक बुक में होता है। अबाउट द टेक्स्ट बुक के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये इस तरीके से बना होता है, लास्ट में आंसर की है, ग्लोसरी है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं उसको, इंडेक्स को। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर जो स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है विद पेज नंबर, वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट अलाउ टू इंसर्ट एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। द एंट्रीज ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग एंड सब हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो उससे ऑटोमेटिकली उसकी जो चैप्टर की हेडिंग होती है और उसकी जो सब हेडिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेता है। ऑल्सो दिस कंटेंट आर हाइपर लिंक्ड इन द टेबल। और ये जो कंटेंट होता है, चैप्टर का जो भी कंटेंट होता है, हाइपर लिंक्ड होता है। हाइपर लिंक मतलब होता है कि अगर आप उस टॉपिक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो टॉपिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो बाय क्लिकिंग ऑन एनी टॉपिक इन द टेबल ऑफ कंटेंट, किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे, वी कैन नेविगेट डायरेक्टली टू द सिलेक्टेड टॉपिक। जो आपने सिलेक्ट किया है आप डायरेक्टली उसी पे चले जाओगे। बट बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्की ऑफ हेडिंग। उससे पहले आपको हेडिंग की हिरार्की को समझना जरूरी है। अब आता है हिरार्की ऑफ हेडिंग क्या होती है। एक चीज याद रखनी है, लिबर ऑफिस राइटर के अंदर सपोर्ट्स अप टू 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, H1 टू H10। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे H1 टू H10 हेडिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, मेन हेडिंग फिर सब हेडिंग फिर सब हेडिंग फिर सब हेडिंग फिर और सब हेडिंग। तो H1 की और फिर थ्रू करता है तो H10 तक जाता है। दिस हेडिंग आर अप्लाई टू द हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडिंग्स जो होती है ना डॉक्यूमेंट से, उसके लिए अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। The following process will demonstrate how to apply this heading to the heading in the document. अब हम ये देखते हैं हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। Step 1. Create a new document in LibreOffice Writer and enter the text heading 1 to heading 10. आपको इस तरीके heading 1 से लेके heading 10 तक आपको टेक्स्ट करना है। Click on the styles button. आपको styles बटन के ऊपर क्लिक करना है। From the right sidebar. राइट साइड बार से भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल, आपको पैराग्राफ स्टाइल के ऊपर जाना है एंड देन हेडिंग्स, फिर आपको किस पे जाना है, हेडिंग्स पे जाना है। स्टेप 3, प्लेस द कर्सर ऑन हेडिंग 1 एज द टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट। किसके ऊपर क्लिक करना है,
हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द हेडिंग 1 फ्रॉम द स्टाइल डायलॉग बॉक्स। फिर आपको हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 4, रिपीट द स्टेप 2 फॉर द वर्ड्स हेडिंग 2 टू हेडिंग 10। आपने 10 हेडिंग्स लिख ली और H2 टू H10 सारा जो स्टेप 3 है आपको फॉलो करना है। स्टेप 5, ऑब्जर्व दैट द हेडिंग 1 टू 10, सॉरी स्टेप 4 में रिपीट द स्टेप 2 करना है, ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो रिपीट करना है। ऑब्जर्व दैट द हेडिंग 1 टू 10 इज अप्लाइड टू द वर्ड्स हेडिंग 1 टू हेडिंग 10 ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड दिस हेडिंग हैव चेंज्ड टू अप्लाइड स्टाइल। और ये हेडिंग ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाती है। देखो अभी हम देखते हैं किस तरह। ये 5 हेडिंग मैंने लिखी हुई है, हेडिंग 6, हेडिंग 7, हेडिंग 8, हेडिंग 9, हेडिंग 10, ठीक है। इस तरीके से आपने हेडिंग लिख ली। उसके बाद उन्होंने बोला है सेकंड स्टेप में आपको स्टाइल्स के ऊपर जाना है। किस पे जाना है? स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्टाइल बटन फ्रॉम द राइट साइड बार। स्टेप 2 देखना है, क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल देन हेडिंग्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल देखना है, कैरेक्टर है ये पैराग्राफ स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है? हेडिंग स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो इस तरीके से सारी हेडिंग्स आ गई। कितनी हेडिंग्स हैं? 1 टू 10 है। फिर उसने क्या बोला था? प्लेस द कर्सर ऑन हेडिंग 1 एज टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन द हेडिंग 1 फ्रॉम द स्टाइल फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। मतलब आपने जो हेडिंग 1 यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, पहले तो आपको इसको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, और आपको यहाँ पर हेडिंग 1 के ऊपर क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। देखो हेडिंग 1 आ गई। सेकंड के ऊपर करेंगे तो सेकंड हेडिंग सिलेक्ट करनी है। थर्ड के ऊपर करेंगे, थर्ड के ऊपर आ जाएगी, तीसरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखो हेडिंग की हायरार्की हो जाती है। बेसिकली हेडिंग्स जो होती है वो सब हेडिंग्स बनाने के लिए की जाती है। देखो सबसे पहली हेडिंग क्या है? सबसे बड़ी है। तो आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग 1, ओके। उसके बाद छोटी होती चली जाती है, और हेडिंग 10 जो होती है वो सबसे छोटी होती है। हेडिंग 7, हेडिंग 8, हेडिंग 9, हेडिंग 10, ठीक है। ये इस तरीके से सारी हेडिंग्स क्रिएट हो जाती है। इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, ओके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये किस तरीके से बनाते हैं? स्टेप 1, ओपन द अर्लियर क्रिएटेड फाइल documentation.oedt। एक्चुअली इन्होंने जो भी फाइल आपने बनाई हुई है, आप उसको ओपन करो। असाइन द प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स टू द वेरियस हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट। हर एक हेडिंग को हेडिंग स्टाइल प्रोवाइड करो, ओके, अपनी मर्जी से। प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर द टेबल ऑफ कंटेंट नीड्स टू बी इंसर्टेड। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा फर्स्ट शुरू के पेजेस में ही होता है, तो जहां भी आपको चाहिए वहां के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। Place the where the table of the content is to be inserted. Usually it is in the beginning of the document. Step 3, from the main menu select the insert. उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है एंड देन इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट, कॉमा इंडेक्स और बाइब्लियोग्राफी, ठीक है। द टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। ये आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेप 4, बाय डिफॉल्ट द टाइप टैब विल बी सिलेक्टेड विद द प्रीव्यू ऑफ TOC, यानी टेबल ऑफ कंटेंट से राइट साइड पे आपको दिख जाएगा, ऑन द राइट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स, ओके। ऑन द लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज द टाइप्स एंड टाइटल सेक्शन। लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज द टाइप एंड टाइटल सेक्शन। देखो इस तरीके से बन जाता है वो टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमें क्या करना है। स्टेप 5 है क्लिक ओके बटन, द टेबल ऑफ कंटेंट विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। तो देखो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाता है। जैसे अभी हम फिलहाल अभी इसका देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। हमें क्या करना है? इंसर्ट पे जाना है, टेबल कंटेंट और इंडेक्स पे जाना है, टेबल कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पे जाना है।
देखो इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। हेडिंग 1, अब हम देखते हैं कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे अभी हमने ये हेडिंग 1 to 10 क्रिएट की थी, ठीक है। तो अब हम मान लो हम इसकी हायरार्की बनाते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे भेज देते हैं। इसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। किस तरीके से बनता है, क्योंकि हमने हेडिंग 1 को हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडेक्स किस तरीके से क्रिएट होता है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, देन टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके अंदर यहाँ पर आप लिखे टाइप एंड टाइटल ऑफ द टाइटल। तो मान लो मैं इसका नाम कंटेंट रख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और मैं इसको यहाँ पर क्या कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो हायरार्की के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। हेडिंग 1 सबसे बड़ी, फिर हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इस तरीके से सब टॉपिक्स बने हैं। पहला 1 मतलब जो हेडिंग 1 है वो सबसे टॉप पे है, फिर हेडिंग 2 है, फिर 3 उसके अंदर है, फिर 4। तो ये इसका ये मतलब होता है ना कि ये टॉपिक इसके अंदर है, ये टॉपिक इसके अंदर है। तो हेडिंग जितनी छोटी होती है वो उसके अंदर ही चली जाती है ऑटोमेटिकली। और ये तीसरे पेज नंबर पे, तो पेज नंबर ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया है, ठीक है। ये तो सिंपल मैंने आपको ये करके दिखाया है। एक मैंने आपका कंटेंट जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बुक से, इस तरीके से आपका ही मैंने कंटेंट इसमें डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। ये आपका मैं फर्स्ट पेज इसमें भी खाली कर रही हूँ। यहाँ से आपके यूनिट 1 के कुछ सब टॉपिक्स हैं। मैंने क्या किया है कि जो यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल है उसको मैंने हेडिंग 1 किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेशन 1 to 7 लिए हैं, जिनको मैंने हेडिंग 2 सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इनको हेडिंग 2 में डाला हुआ है। जितने भी सेशन है, सेशन 1 को हेडिंग 2 में डाला है, सेशन 2 है इसको भी हेडिंग 2 में डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे 5 सेशन है इसमें वो सारे डाल दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए। तो इंसर्ट पे जाओ, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी, इसके ऊपर क्लिक करो। टेबल ऑफ कंटेंट टाइटल ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। सबसे पहले यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, एक मिनट, सेशन 1 नहीं आया, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको एक बार हेडिंग 2 सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर इससे करके देखते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। इंसर्ट पे जाना है, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स पे जाना है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब आ गया, देखो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल कौन से पेज पे है, 4 पेज पे है। मतलब ये जो टॉपिक है ना यूनिट 1 का वो 4th पेज पे है। ये देखो 4th पेज पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर 4। तो 1, 2, 3, 4, 5 इनकी मैंने हेडिंग 2 की थी, तो वो हेडिंग 1 यानी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हेडिंग 2 वाले टॉपिक्स आ गए हैं सारे। इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये हाइपरलिंक हो जाते हैं, वो कैसे पता लगता है। इस टॉपिक के ऊपर जाओ, देखो क्या लिखा आ रहा है, कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, कंट्रोल की दबानी है कीबोर्ड से, देखो ये हैंड बन जाता है। फिर आप माउस की क्लिक एक बार कर दोगे तो सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट वाला। ओके, थैंक यू।